राधे राधे भाइयों। भाई अब आज हमारे अपने मित्र रूमियोन लाए हुए हैं, जो कि एसयूवी कैटेगरी में आती है। ओला, उबर, रैपिडो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बारे में। हालांकि हो चुका है और गाड़ी ये लीक से हट के लाए, लेकिन ज़्यादातर लोग अर्टिका लाते हैं। और अर्टिका, रूमियोन, एक्सल 6 तीनों एक ही प्लेटफॉर्म की गाड़ियाँ हैं। एक ही गाड़ियाँ हैं लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से थोड़ा थोड़ा चेंज करके बेची जाती हैं। हालांकि ये थोड़ा सा महंगी गाड़ी आती है और इससे भी प्रीमियम एक्सल 6 की आती है। तीनों में इंजन एक है, कैपेसिटी वही है, लंबाई, लेंथ, हाइट और पावर लगभग तीनों एक ही जनरेट करती हैं, लेकिन लोगों का अंतर आ जाता है तीनों में अलग अलग। नेक्सा बेचती है दूसरे के नाम से, एरिना बेचती है एर्टिका के नाम से, नेक्सा बेचती है एक्सल 6 के नाम से, और टोयोटा बेचती है रूमियोन के नाम से। रूमियोन में एस मॉडल है, सेकंड टॉप मान सकते हैं। अगर यही हम अर्टिका में लेने जाएंगे, VXI मॉडल में भी यही आता है, सेम वही फीचर है। तो मिलवाते हैं आपको, बताते हैं ओला उबर में लगी कि नहीं लगी है, और अभी ये लीक से हट के गाड़ी क्यों लाए हुए हैं, क्योंकि ये टोयोटा का ब्रांड है भाई। इस ब्रांडिंग की वजह से 1,50,000 की गाड़ी थोड़ा सा महंगी पड़ती है। बकाया पार्ट्स वगैरह सारा कुछ मारुति का ही लगता है, कुछ पार्ट को छोड़ के। जैसे कि ये पार्ट आप देख रहे हो, इसमें टोयोटा की बैजिंग है, इसलिए टोयोटा का ही ब्रांड लगेगा। लाइट वगैरह सब कुछ मारुति की ही है, बल्कि कोई भी पार्ट आप देखोगे तो मारुति का ही नाम इसमें होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ दोनों लोग आ जाओ। तो सबसे पहले भाई आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस बता मेरा दीजिए। नाम सूरज सिंह है, मैं गोंडा से आया हूँ। भाई गोंडा से आए हुए हैं और इनके दो काम थे। पहली बात तो इस गाड़ी की आईडी बनवानी थी इनको, तो आईडी भी बन गई है लगभग। ओला, उबर, रैपिडो 3 ऐप में बन चुकी है। एक दो ऐप में और, कैब वाला शायद बनवा रहा हूँ। हाँ, एक ऐप में और अभी आईडी इनकी चालू नहीं हुई है, 3 ऐप में इनकी चालू हो चुकी है आईडी। तो फिलहाल सबसे पहले ये बताओ, ये गाड़ी टोयोटा की रूमियोन है, आपने यही गाड़ी क्यों पसंद की? भाई वैसे तो लेने जा रहा था मैं ऑटो का, ठीक है, वो सब बात भी हो गई थी इन चीज़ों से, और उसने 1 हफ्ते में देने के लिए भी दिया था मेरे को। ठीक है। पर हमारे जीजा के पास इनोवा थी, हाँ, तो टोयोटा का था। हाँ टोयोटा की ब्रांड चला रहे थे वो इतने दिन से। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, टोयोटा में अगर मिल रही है वही गाड़ी तो टोयोटा से लो। भाई, ये बात सही है। टोयोटा का जो परफॉर्मेंस है, टोयोटा की जो मतलब जो कस्टमर को वो लोग जो है जो फील कराते हैं, टोयोटा का जो भरोसा है भाई, वो मारुति पे ही नहीं है, ना ही एरिना पे है, और ना ही नेक्सा वालों का जो एक्सल 6 आती है। जबकि तो उनको टोयोटा मैंने की ब्रांडिंग बहुत बड़ी है भाई। हाँ, जबकि उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो बोले नहीं, टोयोटा टोयोटा है सारे कुछ एक, हाँ, इंजन मारुति का है, ये तो आपको पता है। पता है। ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर का तो इंजन इसमें है नहीं नहीं, नहीं, सिर्फ ये बैजिंग उन्होंने बैजिंग लगा का दी है। बल अच्छा, इस बैजिंग की वजह से कितनी महंगी आपको गाड़ी पड़ी ये ये बताओ? 60,000 रुपये महंगी पड़ी भाई। भाई 60,000 रुपये इनको ये महंगी गाड़ी पड़ी। हाँ, टोयोटा में ये है कि शायद आपको वेटिंग नहीं करना पड़े, गाड़ी आपको जल्दी मिल हाँ, जाएगी। गाड़ी तुरंत। जी, और अरेना की बात करें, अगर आप अर्टिका लेने जाते हैं तो हो सकता है महीने 2 महीने आपको वेटिंग करनी पड़े, या 1 हफ्ता वेटिंग करनी पड़े, है ना? ऐसे ही था ना। और एक्सल 6 की बात करें तो वो भाई, वो भी उसमें वेटिंग कम है, लेकिन वो थोड़ा प्रीमियम में आती है और वो थोड़ा महंगी, इससे भी महंगी वो पड़ती है नहीं, एक्सल 6। जितने की मुझे ये पड़ी है उतने की एक्सल 6 मिल रही थी। अच्छा, उतने में ही आ रही थी। हाँ, लेकिन उसमें एक सीट कम रहती है, इसकी वजह से। वो टैक्सी 6 सीटर होती है, हाँ, टैक्सी में 5+1 सीटर होती है, हाँ, 6 सीटर, क्योंकि बीच में कैप्टन सीट दी कैप्टन है। सीट रहती है इसमें। इस वजह से टैक्सी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, हाँ, क्योंकि एक सवारी उसकी कम कम आएगी, आएगी। इसलिए बुकिंग उसमें कम आएगी। हाँ, तो इसीलिए आपने जो है रूमियान की तरफ स्विच किया। 60,000 रुपए, 60 की 70, 60,000। 60,000 रुपए इन्होंने ज्यादा पे किए हैं भाई। तो ये गाड़ी आपने कहाँ से, आपने गोंडा से उठाई है? गोंडा से ली। कितने की पड़ी थी ऑन रोड ये? ऑन रोड ये 1370 के करीबन। 13,70,000 रुपये पड़ी थी। अगर शायद आप अर्टिका लाते, जो कि एरिना की होती है, मारुति एरिना की, वो शायद 13 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ रही होगी। रेट तो आपने लिए थे, 13 कितने की लाख, थी वो? 13,60,000 में 60,000 रुपये की एसेसरीज लगा के दे रहा था गाड़ी मुझे। अरे एसेसरीज लगा के तब दे रहा था। अगर एसेसरीज आप ना लेना चाहो तो कंपलसरी था? वो कंपलसरी था, तभी 1 हफ्ते में गाड़ी दे रहे थे। अच्छा, मतलब वो भी इतने की पड़ती, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये था कि 60,000 की एसेसरीज आपको मिल जाती है, और म्यूजिक प्लेयर, स्पीकर सब कुछ वो दे ही रहते हैं, स्पॉइलर वगैरह सब कुछ लगा हुआ होता है। खाली सीट कवर उसमें जो है आपको एसेसरीज में लेने पड़ते हैं, और इसमें 13,60,000 रुपए में सीट कवर वगैरह आपने अलग से लिए, एसेसरीज अलग से लिए। 10,000 रुपये की दिए थे उन्होंने, तो ये 10,000 रुपये जो सामान लेना ले लो, तो मैंने अच्छा, 13,60,000 रुपए में 10,000 रुपए की एसेसरीज इंक्लूड है, आपको अलग से पेमेंट नहीं देने। तो 10,000 रुपए में आपने सिर्फ सीट कवर लिए होंगे। हाँ, तो उसमें भी 3,500 रुपये मैंने अपने दिए हैं, तब जाके 13,500 रुपये की सीट कवर है। अरे भाई, 13,500 रुपए सीट कवर है, गजब है। चलो
अभी अच्छे से दिखाएंगे भाई। आप गाड़ी इन्होंने कंप्लीट करा ली भाई चलाने के लिए, रिफ्लेक्टर टेप वगैरह इन्होंने लगा रखा है। ये भाई बुल गार्ड है या बम्पर गार्ड ही बोल सकते हो। इस पे कुछ लोगों का भाई, ये लोग भी कमेंट करते हैं भाई कि इस पे चालान होता है। आप लोग बता दें, ये बात सही है भाई, चालान होता है। हमारी भी गाड़ी में लगा हुआ है, बाइक लेकिन वालों से क्या है, बचाने के लिए बाइक वालों से बचने के लिए। बाइक वाले आते हैं एकदम चपका के गाड़ी चलाते हैं। अब क्या है, इसमें ही डैमेज करेंगे, यहाँ तक आपके नहीं जाएंगे, इसका कलर वगैरह नहीं जाएगा, जल्दी डैमेज नहीं होगा। तो हम लोग रिस्क पे चलाते हैं। आप लोग चाहो तो इसको ना लगवाना भाई, नहीं तो इससे भी चालान है। वो चालान करने वाले पे है अधिकतम 10,000 रुपये का चालान है, मतलब 2,000 रुपये से लगा के 10,000 रुपये तक का चालान कर सकता है, ये समझ लो। हालांकि अभी तक हम 1.5 साल हो गए उसको भी, इससे पहले भी हम गाड़ी चलाते रहे, हमारा कभी चालान नहीं हुआ है। लेकिन बताते नहीं भाई, अनहोनी या चालान कभी देख के नहीं आता, कभी भी हो सकता है। फिलहाल अभी तक हमारी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है। अच्छा, डिग्गी वगैरह खोलना, लगभग सारा कुछ सेम होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा अर्टिका में। इसमें देख लो भाई, सीटों की कैपेसिटी, एसी वगैरह, विंड वगैरह दिखा दो आगे। थर्ड रो का एसी विंड सेम वही अर्टिका वाला है, ठीक है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये ब्लोअर का, फैन का ये नोब वगैरह दे रखा है, कप होल्डर वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ तक कि सीएनजी की प्लेसमेंट भी सेम वही है। 8 किलो कैपेसिटी इसमें सीएनजी आने वाली है, जो कि मारुति 8 किलो का ही बनाती है। 8 किलो से ज्यादा इनके पास सीएनजी टैंक नहीं है। आप गाड़ी छोटी लो चाहे बड़ी ले लो, मतलब अल्टो ले रहे हो सीएनजी, उसमें भी यही सीएनजी टैंक लगा के देंगे। और अर्टिका 7 सीटर ले रहे हो तब भी वही 8 किलो वाला ही रिप्लेसमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भाई सोचने की बात है। वो गाड़ी 5 सीटर है, उसमें भी 8 किलो का, ये 7 सीटर, कम से कम इसमें 12-14 किलो का देना चाहिए। अब क्या है, हर 200 150 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बाद इनको फिल करानी पड़ेगी सीएनजी। बड़ा कुछ होता तो शायद 250-300 किलोमीटर भी चल जाती। ये आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह गाड़ी होने वाली। अर्टिका गाड़ी आपने बहुत देखी थी, रोमियोन भी हमारे चैनल पे आपने बहुत सी देखी होंगी। कुछ अलग चीजें इन्होंने लगवा रखी हैं, उसको दिखाते हैं भाई। ये देखो, ये बंदा सिर्फ बैठा ही हुआ है या टॉयलेट भी करता है? पानी मारता है नहीं मारता है? नहीं मारता है, लेकिन कुछ गाड़ियों में मॉडिफिकेशन में कुछ ऐसा सिस्टम लगवा रखा है कि अंदर से स्विच दबाएंगे तो यहाँ से पानी भी निकलेगा। देखा है आपने? हाँ देखा है। फिर वो दूसरा चीज होती है, ये देखेंगे। हाँ, दूसरी चीज है, वो थोड़ा महंगा आता होगा, हाँ कनेक्शन वगैरह उसका करना पड़ता होगा, लेकिन होता कुछ इसी तरह। देख लो भाई, इधर आ जाओ। ऑनर प्लेट वगैरह भाई ने लिखवा रखा है, जो कि सही है। गाड़ी का नंबर है, ऑनर का नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। ये भाई क्यों लगाया जाता है आपको बता दें, ये बहुत फायदे की चीज़ है। अब मान लो यहाँ किसी के घर के सामने आपने गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं भी चले गए, अब इस घर वाले को प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा, आपका नंबर डायल करेगा, क्योंकि इसमें नंबर पड़ा हुआ है। वो आपको सूचित करेगा, भैया आप गाड़ी हटा लीजिए, हमको प्रॉब्लम हो रही गाड़ी निकालने में। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर ये नंबर नहीं लिखा होगा तो घर वाला परेशान होगा, हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज कर दे ईर्ष्या से या परेशान होके। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है नंबर प्लेट में नंबर लिखवाना। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी हो, कुछ दुर्घटना हो जाती है या आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो कोई भी ये नंबर डायल करके ऑनर तक आपकी खबर पहुंचा सकता है। व्हील कवर वगैरह कंपनी लगा के देती है। 15 नंबर टायर इन सब में आता है, इसमें भी जो है, हाँ 15 नंबर ही टायर है, 15 नंबर रिम है। और एलॉय व्हील इस मॉडल में नहीं आता है, इस मॉडल में। इससे टॉप वाले में जाओगे तो शायद एस मॉडल आता हो, लेकिन टैक्सी में लोग यही लाते हैं। और टोयोटा का जो है व्हील कवर लगा हुआ है, ये फ्री में दिया है या एसेसरीज का पार्ट है, इसका पैसा लिया है? फ्री में दिया। फ्री में ये दिया है। और आपके मड फ्लैप इसके पैसे लिए हैं? ये मैंने अलग से बाहर से लगवाया। अच्छा, बाहर से लगवाया, चलो ठीक है। आ जाओ भाई, सीट कवर इनके दिखा दो। 13,500 रुपए की 7 सीटर गाड़ी में भाई इस तरह कुछ आते हैं। 6 एयर बैग इसमें भी देते हैं, 106 में भी देते हैं, और मारुति अर्टिका में भी देते हैं, अरीना में। देख लो, एयर बैग वाले इनके सीट कवर है। म्यूजिक प्लेयर दिखा दो भाई, वही म्यूजिक प्लेयर अर्टिका में आता है, वही जो है रोमियोन में आता है। कहीं से भी कुछ भी चेंजेस में नहीं है। यहाँ तक कि आप ग्लव बॉक्स दिखा देना जी, आर्म रेस्ट जिसको बोलते हो, सेम वही है, कोई भी अंतर नहीं है। एसी का रिप्लेसमेंट यहाँ से हटा दिया है और ये पीछे दे दिया। एसी एक बार दिखा देना, मतलब कुछ भी नहीं अंतर है भाई, खाली कुछ चीज छोड़ के, टोयोटा का लोगो छोड़ के आपको देख दिया जाए। हाँ, पीछे से आपका बता दें, आपको अगर पीछे से देखोगे, सिर्फ ये लोगो और ये डिजाइन में थोड़ा सा अंतर है। आप साइड से नहीं पहचान सकते हो कि अर्टिका गाड़ी है या रोमियोन गाड़ी है, साइड से कोई अंतर नहीं है।
अगर व्हील कवर में लोगो ना लगा हो तो। साइड से कोई भी अंतर नहीं। आगे आ जाओ, फ्रंट में इसकी ग्रिल और बम्पर चेंज है भाई। हेडलाइट वही है अपनी अर्टिका वाली, बोनट अपना अर्टिका वाला है, सेम प्रोफाइल अर्टिका का ही दे रखा है। खाली ये जो जाली है ये रूमियन में अलग आती है, अर्टिका में अलग आती है। ये बम्पर जो बात करें, फ्रंट बम्पर, ये अर्टिका में अलग आता है और रूमियन में अलग आता है। क्यों भाई, ऐसे है ना? और तो कुछ चेंजमेंट है नहीं। साइड मिरर वगैरह वही आता है, एंटीना वगैरह ऐसे ही देते हैं, स्पॉइलर भी वही देते हैं। और अर्टिका में भी DXI मॉडल में फॉग लैंप लगा के नहीं देते हैं, इसमें भी नहीं लगे हुए हैं। चाहो तो आफ्टर मार्केट ही आप लगवा सकते हो। इस तरीके की कुछ गाड़ी रहने वाली है। फर्स्ट लुक में दिखाई दीजिएगा। इंटीरियर आपको दिखाई दिया है, म्यूजिक प्लेयर आपको दिखाई दिया है। और स्टीयरिंग की बात करें तो बस वही म्यूजिक का कंट्रोल वगैरह दे रखा है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है भाई जो आप लोगों को दिखा दें। 60,000 रुपये भाई ने जो है इस गाड़ी पे भाई ज़्यादा दिए हैं। और किस बात पे ज़्यादा दिए हैं, ये सिर्फ टोयोटा की लोगों की वजह से। और इसमें क्या अंतर है भाई, इसमें थोड़ा सा आपको सर्विस वगैरह अच्छी मिलेगी, लेकिन वो सर्विस थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। अगर आप अर्टिका की सर्विस कराते हो नॉर्मल सर्विस 4500 से 5,000 रुपये की होगी, तो हो सकता है इसका 1,000-2,000 महंगा हो। अर्टिका की 5,000 की हो रही थी, इसकी 7,000 रुपये की होगी, है ना? इतना तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन 10,000 वाली होगा, मोबियल पड़ता है, 3700 उसका पैसा लिया होगा, 3700 37 रुपये लिया था, लेबर फ्री था। लेकिन अब जब सर्विस कराने जाओगे तो लेबर का भी पैसा पड़ेगा, और लेबर का हमें लग रहा है 1,600 या 1,800 रुपये सिर्फ लेबर चार्ज लेते हैं सर्विस में। हालांकि अभी जब ये सर्विस कराने जाएंगे दूसरी तीसरी चौथी सर्विस में तो इनको अनुभव होगा, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं लगभग 1600-1700 रुपये खाली सर्विस चार्ज है। और पार्ट्स तो वगैरह अपना वही मारुति के ही लगेंगे, लेकिन उसमें सब में टोयोटा का लोगो होगा और थोड़ा सा जो है महंगा भी। भाई टोयोटा की रूमियन गाड़ी है, हर कंपनी का रिकमेंड SOS बटन जो होता है अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह की लगाती हैं। जैसे कि आपकी हुंडई की है तो अरग ब्रांड होगा, और मारुति की है तो निप्पॉन का ब्रांड होता है, और ये टोयोटा का है देख लो भाई किस ब्रांड का है। सिर्फ 2 जगह ही बटन लगी हुई है, दिखा दो। एक ड्राइवर की साइड में है वो एक पैसेंजर की साइड में आगे यहाँ पे है। पीछे दिखा दो, कहीं भी कोई भी पैनिक का बटन नहीं लगा हुआ है। और कीमत भी भाई भिन्न भिन्न होती है, समय भी इसमें ज्यादा लगता है। आपको बता दें मारुति वालों का क्या है, वो बल्क में मंगाते हैं, और निप्पॉन ब्रांड का उनका जो है कम समय में आ जाता है। और गाड़ी से जब आप शोरूम से जब गाड़ी उठाओगे तो तुरंत ही लगा के देते हैं। लेकिन भाई का पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ब्रांड तो हमें नहीं पता है, लेकिन 2 ही बटन लगे हुए हैं जो कि टोयोटा वाले रिकमेंड करते हैं। मारुति में 13,500 रुपए का है, और इनकी गाड़ी में शायद 20,000 रुपए का है। 20,173 रुपये। 20,173 रुपए, मतलब 5-6 हजार रुपये आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे अगर आप मारुति की गाड़ी ना लेके टोयोटा का लेते हो तो। खाली ये पैनिक बटन SOS बटन लगवाने के नाम पे 5-6 हजार रुपये आपका महंगा वो हो गया। और समय कितना लगा था? समय 1.5 महीना। 1.5 महीने बाद भाई, क्योंकि स्टॉक में माल था नहीं, उनके पास पैनिक बटन था नहीं, तो आपको दे दी थी गाड़ी। नंबर पड़ा नहीं होगा उस समय? नंबर पड़ गया था, नंबर तो जिस दिन गाड़ी मिल गया था, नंबर मिल गया था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। जब SOS बटन पैनिक बटन लगी उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। और इसका नंबर तो आ गया तुरंत, लेकिन इसके पेपर RC हो गया, परमिट हो गया, ये सब कितने दिन बाद प्रोवाइड हुए थे? 2 महीने। 2 महीने लग गए थे भाई। मारुति भाई 10 से 15 दिन में दे देता है, हालांकि वो भी समय 45 दिन का मांगता है लिखित में, लेकिन 15 दिन में पेपर प्रोवाइड हो जाते हैं। टोयोटा में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इनके पास जो SOS बटन है, पैनिक बटन है, वो स्टॉक में माल था नहीं भाई, वो आने में समय लग गया। 1.25 महीने खाली वो आने में लग गया, और उसके लगने के बाद 15 से 20 दिन में आपके पेपर आ गए थे। तो भाई ये सारी चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेट करके लीजिएगा। अगर लीक से हट के आप गाड़ी कोई लाते हो, एक तो ब्रांड आपका महंगा पड़ेगा, ठीक है, 60,000 रुपये इन्होंने ज़्यादा पे किए हैं खाली इस लोगों की वजह से। बकाया गाड़ी में कोई भी अंतर नहीं, सेम वही डिट्टो वही गाड़ी रहने वाली है। तो भाई ये बताओ, आप गाड़ी ले आए हो, ओला उबर रैपिडो इसी कंपनियों में आप चलाओगे, लखनऊ में रह के चलाओगे, तो भाई ये अपने भाई हैं, इनकी तरह जो भी भाई आना चाहता है ID बनवाने के लिए आ सकता है, क्योंकि डर रहता है भाई कि हमारे पेपर का कोई मिसयूज ना कर ले, इसलिए भाई आए हुए हैं। इनकी तरह जो भी भाई हो आके ID बनवाना चाहता हो, सुरेश भाई के पास आके ID बनवा सकता है, या फिर जिसको भरोसा है वो भरोसे पे करके अपने WhatsApp के द्वारा
सारे पेपर डॉक्यूमेंट सुरेश भाई के पास भेज दो, सुरेश भाई उसकी आईडी बना देंगे फोन पे ही। हम बता दें आप लोगों को, जो लोग पेशेवर यही काम करते हैं ना, वो लोग अपने काम के साथ में धोखा नहीं कर सकते हैं, वो मिसयूज नहीं करेंगे भाई। लेकिन फिर भी अगर आपको भरोसा ना हो तो आपके आके इन भाई साहब की तरह आईडी बनवा सकते हो। कौन कौन से ऐप में आपकी आईडी बन चुकी है? ओला उबर रैपिडो, ओला उबर रैपिडो में बन चुकी है। कौन से ऐप में अभी बकाया है? कैब्स वाले में और टैक्सी संचालक। कैब्स वाला और टैक्सी संचालक वो ऐप है। कैब्स वाले में इनका अंडर प्रोसेस है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में बन जाए, उसके बाद टैक्सी संचालक देखा जाएगा भाई। ऐप बहुत सारे हैं, आप जिस ऐप की आईडी बनवाना चाहते हो, अगर वो संभव है बनाना, तो भाई जरूर सुरेश भाई बनाएंगे। और आने वाले दिनों में आप यहीं पे लखनऊ में रह के आप गाड़ी चलाओगे, हाँ है ना? और जबकि आप दिल्ली वगैरह चला चुके हो। हाँ, दिल्ली में 22 साल दिल्ली रहा हूँ। भाई साहब दिल्ली रहे हो, यही टैक्सी का बिजनेस किए थे कि दूसरा नहीं, काम? टैक्सी का वो दूसरा काम करते था। टैक्सी का मतलब 6-7 साल हो गए। ट्रांसपोर्ट लाइन में था, मतलब अच्छा 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 लोडिंग अच्छा वाली बोलेरो पिकअप पे लगा था। अच्छा अच्छा, मतलब लोडिंग वाली गाड़ी चलाते थे, तो उसमें थे। तो ये बताओ, आपका गोंडा यहाँ से कितना दूर होगा? जहाँ से आप आए हो कितना यहाँ दूरी से सफर हुआ? 210 210 किलोमीटर चल के भाई आईडी बनवाने आए हैं और हमसे मिलने आए, दोनों ही काम एक साथ करने आए हैं। तो जिसके पास इतनी दूरी से आने का समय ना हो, या जो अपने पैसे बचाना चाहता हो, तो फ़ोन पे भी काम करा सकता है, या आना चाहो तो आके हमसे भी मिल सकते हो और सुरेश भाई से अपनी आईडी भी बनवा सकते हो। और थोड़े ही समय में आपकी आईडी बन जाएगी भाई। लेकिन कुछ ऐप ऐसे हैं जिसमें काम समय लगता है काम करने में, जैसे कि कैब्स वाला हो गया, टैक्सी संचालक हो गया, इन ऐप में काम समय थोड़ा सा लगता है। ओला उबर रैपिडो में समय थोड़ा कम उसमें लगेगा कम लगता है। अगर आपकी फ्रेश आईडी है तो, नहीं तो उसमें भी कभी कभी समय लग जाता है अगर कोई टेक्निकल इशू हुआ या सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुई। तो ठीक है भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।